हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर कोई नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीआरई 3.0 के बारे में। दोस्तों एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर सीटों की संख्या को लेकर, यानी कि जो वैकेंसी आप सभी के लिए पहले निकाली गई थी उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है और आप सभी की वैकेंसी में जो वैकेंसी है बढ़ा दी गई है, यानी कि पदों की संख्या बढ़ गई है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3.0 को लेकर आप सभी की जो वैकेंसी सरकार के माध्यम से निकाली गई थी वो निश्चित तौर पर केंद्र में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर निकाली गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले सरकार निश्चित तौर पर अपनी और युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। और टीआरई 3.0 के अंदर छात्रों ने एक बड़ी मांग भी रखी थी कि जो भी पद यहाँ पे खाली रह जाते हैं उन सभी पदों को बढ़ा दिया जाए। और मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कितनी सीटें इस वैकेंसी के अंदर बढ़ने वाली हैं, कौन कौन से अगर बात की जाए वैकेंसी के अंदर आपकी सीटें बढ़ेंगी, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, या फिर अगर बात की जाए विषयवार, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर विषयवार कितनी सीटें बढ़ेंगी। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, एक एक करके दूंगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखे इस वीडियो को पूरा सुन लेना जिससे कि आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाए। फिर बाद में आप सभी को मैं कट ऑफ से संबंधित जानकारी दूंगा कि कट ऑफ में कितना अंतर होगा सीटों की संख्या बढ़ जाने की वजह से। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आप सभी के लिए सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में। यहाँ पे एक लेटर जारी कर दिया गया है जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 को लेकर सीटों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। और इसी लेटर के अंदर पूरी जानकारी आप सभी के लिए दे दी गई है कि 1 to 5 या फिर अगर बात की जाए टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंदर पद खाली रहेगा उनको टीआरई 3 में जोड़ दिया जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कितने पद बढ़ेंगे, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी और टीआरई 2 की परीक्षा हुई थी। इन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा कोई कॉमन चीज़ थी तो वो ये थी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में अदर स्टेट कैंडिडेट के छात्रों ने भी आवेदन किया था। अब आपने देखा होगा टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए तो यहाँ पर दिक्कत ये देखने के लिए मिल रही थी कि इन अभ्यर्थियों की सीटों का क्या किया जाएगा। छात्रों ने मांग की कि उनके पदों को जोड़कर सप्लीमेंट्री जारी कर दो, लेकिन आप जानते हैं टीआरई 1 में तो सप्लीमेंट्री आया था, टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री भी नहीं आया, है ना। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है या किसी कारण से नौकरी ज्वाइन नहीं की है उनके पदों को जोड़ दो। अब आपने देखा था कि यूपी के, बिहार के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो नौकरी लग जाने के बाद, नियुक्ति होने के बाद अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए गए ही नहीं। अगर पढ़ाने गए भी तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। अब ये कोई भी कारण हो उनका रिजाइन करने का, एक बात तो ये कंफर्म हो गई थी कि वो अब नौकरी आगे नहीं करना चाहते हैं। तो उनके जो पद खाली रह गए थे उनका क्या करना है, उन सभी पदों को टीआरई 1 और टीआरई 2 के पदों को जोड़कर टीआरई 3 में जोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी कि टीआरई 1 में कोई भी पद खाली रह गया हो, पहला चाहे किसी ने ज्वाइनिंग नहीं ली है उसके पदों को जोड़ा जाएगा, ज्वाइनिंग लेने के बाद नौकरी छोड़ दिए उसके पदों को जोड़ा जाएगा। तीसरा, अगर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए गए तो उनको भी जोड़ लिया जाएगा। चौथा, वो जिनके नौकरी लग जाने के बाद ज्वाइनिंग मिल गई है, काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन बाद में ऐसा भी देखने के लिए मिला था कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया गया था और यूपी और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण के आधार पर कहीं ना कहीं उनको मौका दे दिया गया था, तो उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर करने का आदेश दिया गया था और बड़ी संख्या में वो अभ्यर्थी बाहर भी हुए थे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनके सीटेट में 89 थे लेकिन उनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया था क्योंकि अदर स्टेट के लिए तो 90 चाहिए ना। तो बड़ी संख्या में ऐसे पद थे जो ये खाली रह गए थे, उन सभी पदों को अब टीआरई 1 और टीआरई 2 का डाटा निकाल कर टीआरई 3 में जोड़ने के लिए अनुमति दे दी गई है और ये सभी के सभी पद इसी में जोड़े जा रहे हैं, यानी कि बैकलॉग के माध्यम से भरे जाएंगे।
और इसी के बारे में कल देर रात को एक नोटिस जारी कर दिया गया था 19/8/2024 को, जिसमें उन्होंने बताया था कि 9th और 10th 11th और 12th में TRE-1 और TRE-2 के जितने भी पद खाली रह गए वो सभी के सभी पद TRE-3 में जोड़ते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण कर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो रिजर्वेशन का नियम था उसमें बदलाव हुआ है, क्योंकि जब वैकेंसी निकाली गई थी 65% पे थी, लेकिन आप जानते हैं कि 65% को हाई कोर्ट ऑफ पटना के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। इसीलिए अब इसमें बदलाव करते हुए संशोधन कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इन सभी कैंडिडेट का जो आप सभी का रिजल्ट निकाला जाएगा वो 50% पर होगा, इसलिए 50% के आधार पर ही अभ्यर्थियों को जानकारी प्रेषित कर दी जाए। यानी कि आप सभी की वैकेंसी और 50% आरक्षण को फॉलो करते हुए बनाए जाने की बात की गई है। इसी के बारे में आज के अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि TRE-3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे जाएंगे रोस्टर क्लियरेंस, और इसमें उनके माध्यम से ये भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से 38,000 पदों पर होनी है बहाली। इसी के संबंध में जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि जो भी पद यहाँ खाली रह गए थे 9th और 10th 11th और 12th के लिए, वो सारा का सारा अब मंगवाया जा रहा है और उसको मंगवाने के बाद में TRE-3 के अंदर जोड़ दिया जाएगा। बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे क्या सिर्फ 9th और 10th का ही होगा, 11th और 12th का नहीं? तो मैं उनको बता दूं कि 1 to 5 और 6 to 8 के भी यहाँ पर रिक्त पद जो है वो जोड़े जाएंगे और बैकलॉग के माध्यम से जो भी पद हैं उनको इसी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। तो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने ये है कि TRE 3.0 के अंदर विषयवार पदों की संख्या बढ़ गई है और ये हर एक विषय के अंदर बढ़ेगी। अब बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे सर किस कैटेगरी के अंदर बढ़ने वाले हैं। असल में अब इसको लेकर जानकारी जब 22 तारीख को जारी होगी तब ये कंफर्म होगा कि किस कैटेगरी के अंदर कितने अभ्यर्थी हैं, क्योंकि किस कैटेगरी के छात्रों ने नौकरी छोड़ दी है, ज्वाइनिंग नहीं ली है या उनको निकाल दिया गया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज की जाएंगी और उसके बाद में 22 तारीख को नोटिस जारी होगा और उसके बाद ये तय होगा कि कितने पदों पर विषयवार सीटों की संख्या बढ़ी है, किस कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं, और 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 ये सारा का सारा डाटा जारी हो जाएगा, है ना। ये तो कंफर्म है, लेकिन अभी किस कैटेगरी में बढ़ेंगे इसको लेकर इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं अभी आपको अंदाजे के आधार पर बताना नहीं चाहता। अच्छी बात यह है कि पदों की संख्या बढ़ेगी। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कितनी सीटें बढ़ सकती हैं। देखो अब मान लीजिए कि आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई 87,000, ठीक है 87,000। अगर 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th 11th और 12th में एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2-2 हज़ार सीटें बढ़ जाती हैं चारों के अंदर, 2-2 हज़ार सीटें चारों के अंदर बढ़ जाती हैं, तो आप सभी की जो नंबर कट ऑफ है वो कम से कम 4 से 5 नंबर कट ऑफ और कम चली जाएगी। यानी कि जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल कर के आ रहा है उसमें और ज़्यादा आपको कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अनरिजर्व के अंदर सीटें बढ़ेंगी, वहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छा खासा आप जानते हैं। लेकिन बाकियों की अगर बात की जाए, महिलाओं के बारे में या OBC SC ST कैंडिडेट्स के बारे में, इनके लिए जब सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आप सभी के लिए कट ऑफ में और ज़्यादा कमी होती हुई दिखेगी। यानी कि जितनी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी उतने ज़्यादा आप सभी के लिए कट ऑफ कम जाएगी। अगर पर वैकेंसी के हिसाब से बात की जाए कि 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th 11th और 12th में अगर 2000 के समथिंग मिनिमम मैं आप सभी को पद बता रहा हूँ कि मिनिमम 2-2 हज़ार वैकेंसी भी बढ़ जाती है सभी में, है ना, तो उसके बाद में निश्चित तौर पे आप सभी की जो कट ऑफ है वो 4 से 5 नंबर और कम हो जाएगी, क्योंकि इस बार TRE 3.0 के अंदर पहले से ही कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे दारोमदार है कि अपनी नौकरी आसानी से पा लें और दिक्कत ज़्यादा उनको आने वाली नहीं है। सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे कट ऑफ आप सभी के लिए और ज़्यादा कम होगी। अब पद कितने बढ़ेंगे ये तय होने के बाद मैं आप सभी के लिए एक नई कट ऑफ भी बना दूंगा, लेकिन अभी सीटों की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए कितनी नहीं अभी कंफर्म नहीं है। अगर किसी के पास कोई डाटा मुझे मिलता है तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।